दोस्तों, यदि पद और प्रतिष्ठा ही हमारी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान हमारी संपत्ति है तो ये अनंत है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए जून 2023 और उसमें भी विशेष करके 8 जून से लेकर 30 जून 2023 तक कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए और उनके प्रणय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 8 जून से लेकर 30 जून 2023 कैसा रहेगा। दोस्तों, ये जो मंथली प्रेडिक्शन है, मासिक राशि फल है, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है तो ये वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए है। यदि आपको आपका लग्न पता है तो आप इस वीडियो को आप अपने लग्न के हिसाब से देखिए। यदि आपको अपना लग्न राशि पता नहीं है तो फिर आप अपने चंद्र राशि यानी ये आपके जन्म राशि के आधार पर भी आप इस वीडियो को तो देख ही सकते हैं। तो 8 जून से लेकर 30 जून 2023 तक कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रह स्थिति किस प्रकार रहेगी, कौन से ऐसे ग्रह होंगे जो इन दिनों में कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ अवसर पैदा करेंगे, या फिर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी बहुत चिंता का विषय बनेंगे। तो ग्रह गोचर की स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के लिए 8 जून से लेकर 30 जून के मध्य इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध 8 जून से पहले आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। 8 जून के बाद अष्टम भाव से निकल करके बुध आपके भाग्यस्थान में गोचर करेंगे। दोस्तों, आपके राशि के स्वामी 8 जून से पहले अष्टम स्थान में तो रहेंगे ही, लेकिन राहु और देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे, और उन दोनों का चंडाल योग भी बन रहा है। तो उनके साथ आपके राशि के स्वामी बुध विराजमान रहेंगे। केतु आपके द्वितीय भाव यानी कि आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। शनि आपके छठे भाव के अंदर अपनी स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य आपके भाग्यस्थान में विराजमान रहेंगे और 15 जून तक आपके भाग्यस्थान में रहेंगे, और 15 जून के बाद सूर्य आपके दसम भाव यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के भाव में गोचर करेंगे। मंगल और शुक्र आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति इन दिनों में इस प्रकार रहेगी। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं आपके राशि के स्वामी बुध, और बुध 8 जून तक अष्टम भाव में रहेंगे। मित्रों, अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। छठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है, और त्रिक भाव में कोई भी ग्रह अशुभ फल ही देते हैं, शुभ फल की प्राप्ति नहीं कराते। 8 जून तक बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और 8 जून के बाद बुध अष्टम भाव से निकल करके आपके भाग्यस्थान के अंदर यानी कि आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। उस समय आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। आपके लिए धन के नए नए अवसर, रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे। रोजगार के नए नए आपके लिए अवसर उत्पन्न होंगे। भाग्य उन्नति होगी। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें इन दिनों में आपकी दूर होगी। भाग्य आपका कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि भाग्य आपका इन दिनों में बहुत ही मजबूत होगा, और भाग्य आपका साथ देने लगेगा। दोस्तों, जिस समय भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य सब साथ देने लगता है, उस समय में कोई भी जो पेंडिंग काम होते हैं, हमारे अधूरे काम जो पहले नहीं हो रहे थे, उस काम को पूरा कर ही लेना चाहिए। तो 8 जून से लेके 30 जून 2023 तक आपके राशि के स्वामी आपके भाग्यस्थान में रहेंगे, जो कि भाग्य की वृद्धि करेंगे। आपके नवम भाव में रहेंगे, पिता के भाव में रहेंगे, और पिता के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव भी रहा होगा, तनाव भी रहा होगा, तो ये तनाव, ये मनमुटाव आपका दूर होगा। बुध आपके राशि के स्वामी बनते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी, बुद्धि चातुर्य आपका बहुत ही अच्छा होगा। आप अपनी भाषा से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को प्रभावित करेंगे, और अपने कार्य में आप प्रगति करते जाएंगे। और जो भी कार्य, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर आप व्यवसाय करते हैं, जो भी कार्य, जिस फील्ड में आप कार्य करते हैं, उस फील्ड में आपको जो जिम्मेदारियां दी जाएगी, उस जिम्मेदारियों का निर्वाह आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इस वजह से आपका मान सम्मान, आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके धन की। तो आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र आपके लाभ स्थान के अंदर है, एकादश भाव के अंदर मंगल के साथ
जो कि मंगल अपनी नीच राशि में स्थित है। शुक्र आपके एकादश भाव में है, जो धन स्थान के स्वामी है। सबसे बड़ी, बहुत ही बड़ी स्थिति, बहुत ही अच्छी स्थिति इस स्थिति को कहा जा सकता है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी अगर लाभ भाव के अंदर विराजमान है तो आपके लिए लाभ के नए नए अवसर वो खोलेंगे, लाभ के नए नए आपके लिए अवसर खोलेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। कौटुंबिक कोई भी समस्याएं आपकी रही होगी, तनाव रहा होगा, तो वो तनाव आपका इन दिनों में दूर होगा। आपके धनेश आपके लाभ स्थान के अंदर लाभ की प्रगति करेंगे। आपके लिए इनकम के नए नए सोर्स पैदा होंगे, आय के नए नए अवसर पैदा होंगे। रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये समय जो है, जून का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। इसमें आपके मित्रों से आपको लाभ मिलने वाला है, सगे संबंधियों से आपको लाभ मिलने वाला है। और अगर देखें तो जो भी काम आपका रुका हुआ था, जो काम आपका अटका पड़ा था, जो काम नहीं हो रहा था, किसी वजह से आपका वो काम नहीं हो रहा था, वो काम आपका इस समय में होने लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके संतान के बारे में। तो आपके संतान का जो भाव है वह है दोस्तों पंचम भाव, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि। शनि आपके छठे भाव के अंदर है। और सबसे बड़ी बात की, शनि 17 जून को बकरी होने जा रहे हैं, और आपके छठे भाव में अपनी कुंभ राशि में, अपनी स्वराशि में शनि बकरी होंगे। शनि जब भी बकरी होते हैं दोस्तों हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। और शनि जिस भाव में बकरी होते हैं उससे पीछे वाला जो भाव है, उस भाव के फल को बेहतर स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं। तो आपका जो पंचम भाव है, विद्या बुद्धि और संतान का भाव, इस भाव के स्वामी भी बनते हैं शनि। और शनि आपके छठे स्थान के अंदर, और छठे स्थान में शनि हमेशा शत्रुओं का नाश करते हैं। दोस्तों छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का। यदि आप कर्ज से परेशान थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, दिनों दिन कर्जा बढ़ रहा था, पैसे आपके पास आ ही नहीं रहे थे, आप 5 कमा रहे थे तो 10 खर्च हो रहा था, 10 कमा रहे थे तो 25 खर्च हो रहा था। जितनी आपकी आय थी, आवक थी, उससे कई गुना आपका खर्च हो रहा था, इसलिए आप पैसे को संचित कर नहीं पा रहे थे। लेकिन 17 जून के बाद आपके लिए शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे और आपको कर्ज से मुक्त कर देंगे। अगर पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव है विद्या बुद्धि और संतान का। विद्या के हिसाब से अगर देखें तो आपकी, चाहे आप पढ़ने लिखने वाले हैं, विद्यार्थी जीवन है आपका, या फिर आपके बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, तो इन समय में जब शनि बकरी होंगे 17 जून को, तो ये बहुत ही नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे थे, आप तो उस पढ़ाई में उनका मन लगेगा, वो नित नई प्रगति करते जाएंगे। और किसी विषय का या फिर एग्ज़ाम भी दिया होगा तो इस एग्ज़ाम में वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और हायर एजुकेशन के लिए अगर आगे पढ़ना चाहते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छा समय आपके लिए उत्पन्न हो रहा है। और हायर एजुकेशन के लिए अगर वो विदेश जाना चाहते हैं या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के वो पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं कोचिंग में दाखिला लेना चाहते हैं, तो ये जो समय है 17 जून के बाद आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। अब पंचम भाव है प्रेम जीवन का, प्रेमी और प्रेमिका का, प्रणय संबंधों का। प्रणय संबंधों के हिसाब से देखें तो आपके लिए जून का महीना बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। जो पहले आपका मन मुटाव रहा होगा, यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। और जो कुंवारे हैं उनके लिए इस समय में शादी के योग बन रहे हैं। आप शीघ्र ही घोड़े पर सवार होने जा रहे हैं। शनि आपके घर में बजने वाली है, क्योंकि शादी के प्रबल योग 17 जून के बाद आपके लिए उत्पन्न हो रहा है। तो आपके शादी के योग भी बन रहे हैं। संतान के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। और कुल मिलाकर के यूँ कह सकते हैं कि पंचम भाव जो मित्र होता है वो संचित कर्म का भाव है। जो आपने कर्म किया, पहले जो आप कर्म करके आए हैं, उस कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तो शनि फल प्रदान करते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के कारक हैं। ये किसी भी व्यक्ति को अच्छा या बुरा फल प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं उस कर्मों के आधार पर ही शनि उस व्यक्ति को फल प्रदान करे। तो स्वाभाविक तौर पर अगर कहें तो आपका कर्म बहुत अच्छा होगा और आगे भी आपके कर्म, आपके जो कार्य हैं वो अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में और छठे भाव में, पंचम भाव के स्वामी बनकर के छठे भाव के अंदर विराजमान हैं। तो रोग और ऋण और शत्रु का हमेशा नाश करेंगे और आपके लिए लाभ के नए नए अवसर उत्पन्न करेंगे।
अब मित्रों बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति आपके अष्टम भाव के अंदर विराजमान है और राहु के साथ विराजमान है। अब सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये स्थिति तो ठीक है, लेकिन साथ में राहु है जिससे कि गुरु चंडाल योग का निर्माण, गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से देखें तो आपके लिए ये महीना शुभ नहीं जाने वाला है। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो आप बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करें। दूसरी बात की बृहस्पति जो है वो कर्म के कारक हैं। कर्म के हिसाब से भी आप बृहस्पति को देख सकते हैं, अच्छे कर्म के हिसाब से भी बृहस्पति को देखते हैं। और सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव है भागीदारी का, सप्तम भाव है व्यवसाय का, सप्तम भाव है पति पत्नी का, और सप्तम भाव होता है यौन संबंधों का। तो इस समय में पति पत्नी के बीच आपके यौन संबंध जो हैं वो बेहतर स्थिति में नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं करनी है। पति पत्नी मिलकर के कोई शुभ कार्य करना है, एक दूसरे की कद्र करनी है, बातचीत से ही कोई समस्या का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहें, और भागीदारी में अगर आपको किसी भी प्रकार का जून के महीने में कोई कार्य करना है तो आप सोच समझ करके कदम उठाएं। किसी को अगर धन उधार देने के लिए आप विचार कर रहे हैं तो फिर ये जो जून का महीना है, इस महीने में आप सोच समझ करके कदम उठाएं। लेकिन धन के हिसाब से देखें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय साबित होने वाला है। और वैसे भी राहु जो है वो 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की स्थिति सप्तम भाव के हिसाब से अगर देखें तो ये अच्छी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में भाव के स्वामी के साथ राहु स्थित है। और एक बात सत्य है दोस्तों कि राहु व्यक्ति का चरित्र हनन करवाता है। राहु अनैतिक प्रवृत्ति को कारक ग्रह है। आदमी कैसे भी करके शॉर्टकट रास्ता अपना करके यन तेन प्रकारण साम दाम दंड भेद करके भी अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये राहु के कर्म होते हैं। लेकिन बृहस्पति के साथ राहु है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। भागीदारी में थोड़ी बहुत परेशानियां, मनमुटाव आपके लिए उत्पन्न हो सकता है। और आगे अगर बात करें तो सूर्य 15 जून तक आपके भाग्यस्थान में विराजमान रहेंगे, आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। पिता के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव भी रहा होगा तो वो मनमुटाव आपका दूर होगा, वो तनाव आपका दूर होगा। आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की आपके लिए प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न हो गए। और 15 जून के बाद 15 जून तक सूर्य आपके भाग्यस्थान में रहेंगे जो भाग्य की वृद्धि करेंगे। लेकिन 15 जून के बाद सूर्य आपके कार्य क्षेत्र यानी कि आपके कर्म के भाव दसम भाव में गोचर करेंगे। तो मित्रों, दसम भाव होता है ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का। दसम भाव होता है सपनों का, दसम भाव होता है इच्छाओं का, दसम भाव होता है विदेश यात्राओं का, दसम भाव होता है कर्म फल का। आप जैसा कर्म अच्छा कर्म करेंगे तो सूर्य आपको सपोर्ट जरूर करेंगे और कोई भी कार्य में आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। समाज में आपका नाम होगा, आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। कुल मिलाकर के दसम भाव में सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में 15 जून के बाद आने वाले हैं। पिता के साथ अगर किसी प्रकार का मनमुटाव भी रहा होगा तो वह मनमुटाव आपका दूर होगा, इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के दसम भाव में 15 जून के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति सूर्य आपके लिए उत्पन्न करने वाले हैं। शुक्र और मंगल आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में विराजमान है एकादश भाव में। शुक्र की स्थिति एकादश भाव में धनेश होकर के शुक्र आपके लाभ भाव में विराजमान है, जो आपके लिए लाभ के नए नए अवसर खोलेंगे। लेकिन मंगल अपनी नीच राशि चंद्र की राशि में आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो इससे आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है। अपने गुस्से को काबू में रखें, दूसरों को अच्छी तरीके से आप समझाने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल जो है वो रज के कारक ग्रह, अग्नि प्रदान करें। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म भी कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी है। और मंगल हमेशा इस क्षेत्र में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। तो मंगल की नीचे स्थिति है वो अच्छी नहीं। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत आप संयम बरतें, पति पत्नी मिलकर के कोई काम करें। लेकिन आपके लिए कुल मिलाकर के दूसरे जो ग्रह हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न करने वाले होंगे। अब शनि के बारे में आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर उपाय आप करना चाहें तो सबसे पहले शनि का उपाय करें। आपके घर में
पश्चिम दिशा है, क्योंकि शनि पश्चिम दिशा के स्वामी है, पश्चिम दिशा है। वहाँ पर संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त होने की तैयारी में हो, गोधूली का समय हो, उस समय आप सरसों का दीपक, तेल में आप दीपक जरूर जलाएं। और पश्चिम दिशा के अंदर अगर हो सके आपके घर में कोई जगह हो तो वहाँ पे भगवान या तो शिव की या फिर बजरंगबली की मूर्ति या तस्वीर आप स्थापित कर दें, और नित्य शनिवार और मंगलवार के दिन आप बजरंगबली की आराधना करें। और एक छाया पात्र का छाया पात्र का दान आप जरूर करें। छाया पात्र में शनिवार या फिर मंगलवार के दिन मिट्टी का कोई बर्तन लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल करके आप अपना मुख उस तेल में देखें, और संध्या काल के समय या तो आप पीपल के जड़ के पास रख के आ जाएं, या फिर किसी भिखारी को, किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर दें, या फिर सरसों का तेल शनिवार के दिन आप पीपल के जड़ के पास जाकर उसका लेपन करें सरसों के तेल से। इससे शनि के कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ये 3-4 उपाय, या फिर शनि पौराणिक मंत्र ओम नीलाजनम समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र का आप नियमित जाप करें। या फिर शनि गायत्री मंत्र हैं, ओम कृष्ण गाय विद्महे रवि पुत्रे धीमी तनो शौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित जाप करें। शनि की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहेगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन बटन को आप दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार मित्रों।